हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है बच्चों। और आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर कोई भी विद्युत धारावाही चालक तार आ जाए तो उस पर कितना बल लगता है। हम उस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना नहीं करेंगे, उस पर कितना बल लगता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, आप लोग थोड़ा समझिएगा। ये मेरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूं मैं। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार मैं यहाँ पर लटका दूंगा, ठीक है। धारावाही चालक तार है। तो ये मेरा क्या बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक। क्वेश्चन के आधार पर अपन काम करते हैं जिससे आप लोगों को भी दिक्कत ना हो सकेगा और आप आसानी से सीख पाओगे। अब बच्चों इसमें क्या है, एक विद्युत धारावाही चालक तार है, इस पे रख दिया हमने। मान के चलते हैं कि इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया कुछ इस प्रकार से। ये चालक तार हो गया, ठीक है। और इसमें बच्चों कहीं ना कहीं धारा बहेगा, जैसे इसमें कह रहा हूं आई धारा बह रहा है। इसके साथ कोण कितना बन रहा है, तो इसके साथ कोण कितना बन रहा है, थीटा। तब इस पर एक बल कार्य करेगा, इस पर एक बल कार्य करेगा। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए बल का डायरेक्शन बना देता हूँ कि ये आपका ये इस पर लगने वाला बल है। तो ये बल किस किस पर निर्भर करता है। हालांकि लारेंज बल मैंने आपको करा दिया था, आप लोगों ने दी लारेंज बल देखा बच्चों, तो आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे। जैसे हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई कुछ ना कुछ लंबाई होगी। इसमें धारा आई बह रही है और इसमें आपका ए बी एक चालक तार है, ए और बी। इस ए बी एक चालक तार की लंबाई एल है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि ए बी एक चालक तार है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और इसमें आई धारा बहेंगे। तो किस किस पर डिपेंड करेगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा, जहां जा रहा है वहां पर डिपेंड करेगा। कौन जा रहा है, लंबाई है चालक तार तो अपनी लंबाई पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा आपने कितना धारा बहाया उस पर भी डिपेंड करेगा। और फिर कितने कोण के साथ है, उस कोण के जाके भी समानुपाती होता है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो बनाया है डायग्राम में उसे लिखना पड़ेगा कि माना हमारे पास ए बी एक क्या है, चालक तार है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। इस चालक तार की लंबाई स्मॉल एल है और इसमें आई धारा प्रवाहित करने पर इसमें एक बल कार्य करने लगता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि माना एक चालक तार ए बी है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। तार में हम जब आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक बल कार्य करने लगता है। चार चीजों पर निर्भर करता है बच्चों। जो पहला नंबर है आपका, यहां पर आप देख सकते हैं कि चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, उसकी लंबाई के समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। चार चीजों को ही लिखना है आपको, अदर से कहीं और से भटकना नहीं है। तो पहले नंबर में आप लोग लिखेंगे बच्चों, पहला नंबर मैं लिख रहा हूं। पहला ये है कि तार में जो भी हमारा चालक तार है, तार में प्रवाहित विद्युत धारा, तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं अर्थात जो F है वो अनुक्रमानुपाती है आई के, ठीक। पहला स्टेप। दूसरा हमने कहा इस चालक तार की लंबाई भी है ना, हाँ चालक तार की लंबाई है। तो दूसरे नंबर पे आप लिखोगे चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात जो आपका F है वो अनुक्रमानुपाती है L के। I और L में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ये कह दो कि सर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन सा I है कौन सा L है। तीसरे नंबर पे आप लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बच्चों वो B के कैसा है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो F है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती है। और आपका जो चौथा है, जो लास्ट है, चार चीजों पर तो निर्भर ही करता बच्चों। चौथा है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है, साइन थीटा के
अनुक्रमानुपाती 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 होता है। ठीक है, ये जहां पे थीटा क्या है बच्चों, जहां थीटा जो है धारा और चुंबकीय क्षेत्र, धारा जो थीटा है धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। धारा और चुंबकीय क्षेत्र, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, धारा यहाँ पे आई बह रहा, उसके बीच का कोण है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि F समानुपाती साइन थीटा। अब उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखना है, ये तो सबको पता है कि चारों को मिलाकर लिखना है। उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिख दो तो आपने कहा कि भाई धारा के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती। जब समानुपाती हटाएंगे या अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा ILV साइन थीटा। SI पद्धति में K का मान कितना लिखते हैं, हमेशा 1 लेकर चलते हैं, हमेशा 1 लेकर चलेंगे। SI पद्धति में यहाँ पर आप लिखोगे SI पद्धति में K बराबर आपका 1, तो F बराबर आपका आ गया धारा, लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा। ये लो भाई साहब आपका एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार है तो उस पर कितना बल लग रहा है इसका फार्मूला निकल कर आ चुका है। अब इसका मैं सदिश रूप यदि बोल दूं तो सदिश रूप भी आप निकाल सकते हो। सदिश रूप का मतलब ये होता है कि आपका F, देखो भाई यदि मैं I को बाहर ले लूं तो आपका बचेगा LV साइन थीटा, तो L क्रॉस B हो जाएगा। ठीक है, L क्रॉस B हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर A क्रॉस B बराबर बता देता हूँ AB साइन थीटा होता है। ये फार्मूला है, आप लोग तैयार कर लो, 11th क्लास में फिजिक्स में आपने पढ़ा है। अब इसके 2 कंडीशन है, बस 2 ही कंडीशन है। सिंपल तरीके से आप 2 कंडीशन लगा दो कि हमारे पास थीटा का मान मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री हो या थीटा का मान 90 डिग्री हो। 0 डिग्री में होगा तो कुछ अलग वैल्यू देगा, 90 डिग्री पे होगा तो कुछ अलग वैल्यू देगा। तो ये थीटा के मान पर भी डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा हेडिंग लगाएंगे विशेष स्थितियाँ। क्या लगाएंगे बच्चों? विशेष स्थितियाँ। 2 ही स्थिति हैं इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। पहला नंबर आपको लगाना है, पहला नंबर ये लगाना है कि हमारे पास थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, कि यदि थीटा बराबर आपका 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 0 का मान हो जाएगा 0। इसलिए इसको आप दे दो समीकरण, जो भी हो समीकरण, कुछ दिए थे आप नहीं दिए थे, इसलिए समीकरण 1 से F बराबर ILV साइन 0 डिग्री, मतलब ILV इंटू 0 इक्वल 0 आ गया। कंडीशन है ना भाई, साइन 0 का मान कितना है आपका? 0 है, इसलिए इसका मान हम 0 रखेंगे तो 0 आ गया। कहने का मतलब 0 डिग्री कब बनेगा? जैसे हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और इसी के समांतर कोई धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा बह रहा है, तब बच्चों इनके बीच जो कोण है वो 0 डिग्री बनेगा। और इस स्थिति में यानी जो हमारा चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, 0 डिग्री बन रहा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार क्या कहा मैंने? यदि धारावाही, क्या कहा बच्चों? यदि धारावाही चालक तार जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए मतलब 0 डिग्री हो जाए, समांतर हो जाए मतलब यहां पर कोण कितना बन जाए? 0 डिग्री हो जाए, तो उस पर
लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। पहला कंडीशन हो गया। 2 मिनट और आप समय देंगे। दूसरा कंडीशन है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो आपका साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यहां पर आप समझिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा मतलब धारा जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनाए, धारा नीचे की ओर बह रहा है, ये भी हमारे पास एक चालक तार है, 90 डिग्री बनाए तो F बराबर आई एल वी साइन 90, मतलब आई एल वी, यानी अधिकतम जब हमारा 90 डिग्री होता है तो धारा का मान अधिकतम, बल का मान अधिकतम होता है। तो इस प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार यदि जो हमारा धारावाही चालक तार है बच्चों, धारावाही चालक वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाए, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। और इस प्रकार से ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाता है कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई धारावाही चालक तार हमने रख दिया और धारा बहाया तो उस पर कितना बल लगता है, उसका थ्योरम है। ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लेना, और इस प्रकार से हम लोग नोट्स आपको प्रॉपर रूप से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका छोटा सा अमाउंट रहता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, हमारा नया ऐप आ चुका है, आप लोग डाउनलोड करके वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।